आज के पॉडकास्ट में हमने 4 ऐसे वीडियो एडिटर्स को इनवाइट किया है जिन्होंने आपके सारे फेवरेट क्रिएटर्स और ब्रांड्स के साथ काम किया है एंड ऑल ऑफ देम आर मेकिंग मोर देन 1 लाख रुपीस पर मंथ। और इस पॉडकास्ट में हमने यही जाना है इन सबसे कि आखिर व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग डिफरेंट देन अदर वीडियो एडिटर्स। इन्होंने ना कि सिर्फ ये बताया है कि आखिर आपको वीडियो एडिटर बनना कैसे है, बट ऑल्सो दे हैव शेयर्ड देयर सीक्रेट रिसोर्सेज दैट हेल्प देम टू बिकम अ सक्सेसफुल वीडियो एडिटर एंड हेल्प देम to make more than 1 lakh rupees per month. First one we have the editor of Ali Abdal जो कि है आदित्य नागपाल। He is editing long form video for Ali and ये अली के साथ almost 1 साल से काम कर रहे हैं and he has shared all the secret resources to all the video editor. The next one we have editor of अंकुर वारेकू that is पीयूष शुक्ला। ये सारे long form video edit करते हैं अंकुर वारेकू के लिए and it has been more than 1 or 2 years he has been working with अंकुर वारेकू and इनकी खुद की एक एजेंसी भी है जहाँ पे ये more than 22 लाख रुपीस पर ईयर कमाते हैं एंड ही हैज शेयर्ड कि आखिर आप कैसे बिग क्रिएटर्स के लिए कोल्ड ईमेल लिख सकते हैं एंड आखिर कैसे आप उनके लिए काम कर सकते हैं। देन वी हैव द एडिटर ऑफ फाइनेंस विद शरण दैट इज रोहित। रोहित ने इस पॉडकास्ट में एक्सप्लेन किया है कि व्हाई मोस्ट वीडियो एडिटर्स फेल। अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो आखिर आप कैसे कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हो एंड कैसे आप देख सकते हो कि बेस्ट फिट क्या रहेगा। एंड फोर्थ वन वी हैव मृदुल। ही हैज बीन मेकिंग मोर देन 5 लाख रुपीस पर मंथ एज अ एजेंसी ओनर एंड इन्होंने अपनी शुरुआत 300 रुपए से की थी एंड आज ये एज अ एजेंसी ओनर मोर देन 5 लाख रुपीस अर्न करते हैं पर मंथ। हमने इन चारों की कंबाइन करके एक ये पॉडकास्ट बनाया है जो कि आपको हेल्प करेगा एज अ वीडियो एडिटर टू गेट हाई टिकट क्लाइंट्स एंड हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल वीडियो एडिटर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो जब आपने कॉलेज में स्टार्ट किया था, आपने बताया आपने लर्निंग कॉलेज टाइम पे की थी, तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर आपने क्या सीखा था और अगर कोई बिगनर है तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर उसको क्या सीखना चाहिए? मुझे तो लगता है कि प्रीमियर प्रो ही सीखना चाहिए सबको, पर लोग हमेशा बात करते हैं कि ये पेड है, पर मुझे लगता है उसके लिए आप तरीके ढूंढ सकते हो अगर आप थोड़ा सा स्किल्ड हो तो, कि आपको अगर कैसे चाहिए आपको प्रीमियर प्रो। फ्री एक सॉफ्टवेयर है DaVinci Resolve, मैंने नहीं सीखा, मुझे लगता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है वो, पर ऑब्वियसली उसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। एक टाइम के बाद आप उस पर स्विच कर सकते हो, पर प्रीमियर प्रो से स्टार्ट करो। एडोबी का सॉफ्टवेयर है और मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं फ़ोन में एडिटिंग के लिए, लेकिन मैंने कभी फ़ोन एडिटिंग करी ही नहीं, तो मुझे आइडिया ही नहीं है उसके लिए। और मैं तो एक्चुअली वही बोलता हूँ कि जिनके पास ऑब्वियसली जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो फ़ोन में स्टार्ट कर सकते हैं, काइन मास्टर या जो भी ऐप्स हैं, पर बेस्ट तो हमेशा लैपटॉप से तुम स्टार्ट करो अगर प्रोफेशनली घुसना है तो। और प्रीमियर प्रो से अच्छा सॉफ्टवेयर कोई है नहीं उस चीज़ के लिए। और जिनके पास एप्पल है वो ऑब्वियसली फाइल कट प्रो यूज़ करते हैं, पर फिर भी मेरा थोड़ा बायस्ड है, मैं प्रीमियर प्रो की तरफ ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसके आगे अगर हमें बढ़ना है तो हमें आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करना पड़ेगा जो VFX और मोशन ग्राफिक्स के लिए होता है। फिर वो सब क्योंकि एडोबी के सॉफ्टवेयर्स हैं और फिर फोटोशॉप भी, ये सब काफ़ी लिंक्ड है आपस में, बहुत ईजी है इनमें आपस में काम करना। रादर देन तुम FCP में काम करो फिर तुम्हें एक वीडियो को रेंडर करके आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाना पड़ेगा, लेकिन प्रीमियर प्रो में ऐसा है कि वहीं की वीडियो सीधा डायरेक्टली एक क्लिक से आफ्टर इफेक्ट्स में चली जाती है, जो कि बहुत ईजी है। तो एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है एडोबी का, तो मुझे लगता है इसी में घुसना चाहिए हर बंदे को। तो उसके बाद क्या सीखना है? वो सॉफ्टवेयर सीख लिया हमने प्रीमियम प्रो, उसके बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्या सीखना है? उसके बाद हमने सीखना आफ्टर इफेक्ट। नहीं, आफ्टर इफेक्ट्स क्योंकि आज की डेट में जब हम काम कर रहे हैं तो एक वीडियो एडिटिंग मुझे लगता है कि उस स्किल में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि आप टेक्स्ट, एनिमेशंस, मोशन ग्राफिक्स और ऐसे VFX का इस्तेमाल करो लोगों को हुक करने के लिए वीडियो में और इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग से आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, कौन सी क्लिप कहाँ जाएगी आप कर सकते हो, बहुत अच्छा आप साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छा साउंड डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि लोगों को मज़ा आए। लेकिन एक इंट्रीगिंग जो आप वीडियो को बना सकते हो, एक और एज बाकी एडिटर्स के ऊपर आप ला सकते हो वीडियो में, वो आफ्टर इफेक्ट्स से ही कर सकता है बंदा। तो आफ्टर इफेक्ट्स उसके लिए बहुत सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जो कंपटीशन हो गया मार्केट में और वो बहुत सा सॉफ्टवेयर है, हालांकि बहुत मुश्किल है वो। स्टार्टिंग में उसको देख के डर लगता है, मुझे पता है जब मेरे को नहीं आता था वो सॉफ्टवेयर तो उसको खोलते ही मैं बंद कर देता था, क्योंकि मुझे लगता था यार ये कौन सीख लिया, क्योंकि उसका इंटरफेस काफ़ी अलग है। लेकिन जब वो आ जाता है तो उसके बाद बहुत आसान रहता है काम करना। तो आपने ये रिसोर्सेज क्या यूज़ किए थे? आपने सारा फ्री में सीखा था या कुछ ऑनलाइन कोर्सेज आपने बाय किए थे? आपने कहाँ से सीखा था ये सारी चीज़ें? क्योंकि मेरा कुछ प्रोफेशनली इंटेंशन था नहीं एडिटिंग को आगे लेके जाने का, तो मैं सब ऑनलाइन फ्री में सीख रहा था, तो मेरा कोई प्लान भी नहीं था कि मैं इसमें पैसे इन्वेस्ट करूँ। मुझे ऐसे लगता है कि एक ऐसी स्किल है जो फ्री में सीखी जा सकती है। ऑब्वियसली और भी स्किल्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइन में मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में आपको नहीं है ज़रूरत इतना पैसे इन्वेस्ट करने की, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है। और एक जो टीचर है उनको तो जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जिनकी, वो है GFX मेंटोर, जो सिखाते हैं प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स और जो भी सन के सारे कोर्सेज हैं, फोटोशॉप पे भी, क्योंकि उनका सिखाने का तरीका बहुत बढ़िया है। तो उनके चैनल को जब मैंने देखा, मुझे आफ्टर इफेक्ट्स से मुझे पता चला था उनके चैनल के बारे में,
प्रीमियर प्रो मुझे आता था हालाँकि, पर फिर भी मैंने उनकी सारी वीडियोज़ देखी प्रीमियर प्रो, फ़ोटोशॉप की, क्योंकि कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने मिस कर दी थी, जो मुझे पता नहीं था। और उनका मुझे पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। और इंग्लिश में हम बात करें तो जस्टिन ओडिशो बहुत एक बेसिक के लिए एक अच्छा चैनल है, और प्रीमियर बेसिक्स करके एक चैनल है, वो बहुत अच्छा चैनल है। तो इन सबसे लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी प्रीमियर प्रो सीखने की। तो अभी आपने बताया था कि आपने अली की जब सेकंड राउंड में उनको वीडियो सबमिट करने से पहले आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया था उनके चैनल के लिए। तो आपने पर्टिकुलरली किसी भी चैनल के लिए या कोई भी वीडियो एडिटर किसी को हायर करता है तो आप क्या चीज़ें स्टडी करते हो जिससे आप वो टेस्ट भी बना रहे उनका और आप अपनी भी क्रिएटिविटी दिखाते रहो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि लोग इस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं कि किसी के लिए भी अप्लाई अगर कर रहे हो आप, तो आपको उस चैनल को कंप्लीटली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वीडियोज़ देखो, उनको फ्रेम बाय फ्रेम आगे बढ़ाओ। एक यूट्यूब में एक फीचर होता है, मेरे ख्याल से पता नहीं लोगों की, कॉमा से आप लेफ्ट फ्रेम जाते हो, डॉट से आप राइट फ्रेम जाते हो। तो मैं हर वीडियोज़ को ऐसे फ्रेम बाय फ्रेम स्टडी करता हूँ कि उस वीडियो में हमने क्या साउंड इफेक्ट यूज़ किया, क्या एसेट यूज़ किया, क्या मोशन ग्राफिक्स यूज़ किया, क्या फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या कलर क्या है वीडियो का। जैसे अली की वीडियोज़ काफ़ी ब्लूइश वाइब होती हैं उनकी, या लाइट कलर ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, और वही उसका कलर वीडियोज़ का भी वैसा ही कलर है। थोड़ा सा अली को कूल कलर ज़्यादा पसंद है रादर देन वार्म। तो वो सब चीज़ें मैंने स्टडी करी, वही कलर ग्रेडिंग इस्तेमाल किया, वही ग्रेडियंट्स का कलर मैंने इस्तेमाल किया। जो हमने एसेट्स टेक्स्ट के जो फॉन्ट यूज़ करा वो भी कोशिश करी कि मैं सिमिलर यूज़ करूँ। एक वेबसाइट है व्हाट द फॉन्ट करके, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते हो, फिर आप स्टडी करते हो चेस की क्या क्या रिगार्डिंग इसके फॉन्ट्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे एक एक चीज़ स्टडी करना। और वो म्यूज़िक कैसे यूज़ कर रहे हैं, अली की वीडियोज़ में पियानो टाइप सॉम्बर म्यूज़िक इस्तेमाल हुआ था रादर देन एक बहुत ही ज़्यादा हैवी मेटल या बहुत बीट्स वाला म्यूज़िक। वो अली पसंद नहीं करता, उसको बीट्स पसंद है, तो लोफाई बीट्स पसंद है। तो ये सब चीज़ें आप अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहले आप वीडियो देखो एक अच्छे से समझते हुए कि हाँ आप एक व्यूअर की तरह वीडियो देख रहे हो, फिर उसके बाद आप उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करो वीडियो को, यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या हुआ है। फिर धीरे धीरे आपको समझ आएगा अच्छा इसको ये इसकी फील है। मिस्टर बीस्ट की फील बहुत अलग है। मिस्टर बीस्ट की वीडियोस बहुत हाई पेस्ड हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा 3D का इस्तेमाल भी है, तो वो अलग वीडियोस है। बहुत ज़्यादा टेक्स्ट का इस्तेमाल है। एक फॉन्ट है जो मिस्टर बीस्ट जो यूज़ करता है वो हर लोग वीडियोस में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो मिस्टर बीस्ट की वीडियोस है। अब हर जगह सेम ही तरह के कंटेंट बना रहे हैं लोग कि फास्ट पेज चाहिए हमें। और मुझे लगता है सब क्रिएटर्स की अलग फील है, उस पर लोगों को काम करना चाहिए। तो आखिर प्रोसेस क्या होता है अली की वीडियो एडिट करने का? लाइक अली ने आपको एक वीडियो दी, देन आप उसके बाद क्या प्रोसेस अपनाते हैं? लाइक क्या क्या चीज़ें आप करते हैं फिर उसमें? अली की वीडियोस में सबसे पहले हमारे पास तो एक ए रोल फुटेज आती है जो कि होती है आधे घंटे से 40 मिनट की, जिसमें से हम सबसे पहले साइलेंसेस रिमूव करते हैं और रेपिटेशन रिमूव करते हैं और प्रॉपर एक सॉलिड ए कट बनाते हैं 10 से 15 मिनट का। उसके बाद हमारा काम होता है इंपॉर्टेंट हुक पे, जो स्टार्टिंग के 1 से 1.5 मिनट की वीडियो है, जो इंट्रो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करेंगे लोग कि आगे वीडियो देखने वाले हैं कि नहीं देखने वाले हैं। तो वो हमारा मेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम बात करते हैं कि जो एडिटिंग टीम है उसमें हमारी बात होती है कि जितना एफर्ट आप स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट में लगाने वाले हो, उतना ही पूरा एफर्ट आपको बाकी की वीडियो में लगाना है, यानी कि 50% एफर्ट आप स्टार्टिंग में लगाओ रादर देन एंड में। तो उस पे मेरा हमेशा ध्यान रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोशन ग्राफिक्स और ज़्यादा से ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स का इस्तेमाल स्टार्टिंग में करूँ, अली को कट आउट करूँ, फिर पीछे टेक्स्ट डालूँ, और जो बी रोल्स हैं अली के वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। हमारी एक बी रोल लाइब्रेरी है हमारे पास, जिसमें हमने ड्राइव में अली के एक फ़ोल्डर बना रखे हैं जिसमें लिखा है कि अली ड्राइविंग, अली राइटिंग, अली वर्किंग ऑन अ लैपटॉप। तो उसमें बहुत सारे फ़ोल्डर्स हैं, तो उसमें से हम यूज़ कर सकते हैं कि क्या क्या हमें शो करना है, क्योंकि हमारा मेन फोकस रहता है कि शो रादर देन टेल। जितना दिखा सकते हो उतना दिखाओ। कोई चीज़ अली बोल रहा है ठीक है, पर क्या वो चीज़ दिखाई जा सकती है? अगर हाँ तो वो दिखाओ ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि वो हम दिखा पाएँ। तो इसमें मेरा हमेशा फोकस रहता है। फिर बात आती है कि कुछ टेक्स्ट डालना है सामने स्क्रीन पे, कुछ आइकन है जो अली हमेशा इस्तेमाल करते हैं, तो वो फ्लैट आइकन्स का इस्तेमाल में, एक वेबसाइट है फ्लैट आइकन्स करके, वहाँ से हम आइकन्स उठाते हैं, वो अली के पीछे डालते हैं जिस बारे में बात कर रहा है। तो ये कुछ 4 चीज़ें हैं, बहुत इतना इतना मुश्किल नहीं है अली की वीडियोज़ को एडिट करना टेक्निकली, लेकिन एक स्टोरी टेलिंग वाला कॉन्सेप्ट इसमें टाइम लग जाता है कि आप क्या क्या पार्ट यूज़ कर रहे हो। कभी कभार अली की आदत है वो बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं कुछ चीज़ों को, तो आपको वो मेक श्योर करना है कि वो ज़्यादा लंबा तक ना खींचे, क्योंकि एक व्यूअर है उसको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कम से कम टाइम में। तो कुछ ये सब फैक्टर्स पे हमारा ध्यान देना होता है। तो ऐसी कोई वेबसाइट्स हैं जो कि एक बिगनर को, जो वीडियो एडिटर्स हैं उनको हेल्प कर सके? जैसे अभी आपने फ्लैट आइकन बताया, तो ऐसी कोई और वेबसाइट है जो उनको हेल्प करेंगे साउंड इफेक्ट ढूंढने में, कोई स्टॉक वीडियोस ढूंढने में? कुछ जो पेड वेबसाइट है मैं बता सकता हूँ जो हम यूज़ करते हैं, वो है एपिडेमिक साउंड्स, म्यूज़िक के लिए बहुत अच्छी है। एनवाटो एलिमेंट, स्टोरी ब्लॉक्स बहुत अच्छे हैं, और मोशन अरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये पेड हैं। फ्री में 1-2 वेबसाइट्स हैं, मिक्सकिट करके एक वेबसाइट है जो यूज़ कर सकते हैं आप, जिसमें साउंड इफेक्ट्स आपको सारे टेम्पलेट्स वीडियोज़ के मिल जाएंगे। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे अगर कोई बिगनर है और उनको भी अली जैसे किसी बिग क्रिएटर के साथ काम करना है, वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको? मुझे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि इन सबको काम करना चाहिए स्किल के ऊपर,
क्योंकि लोग हमेशा मैसेज करके मुझसे पूछते हैं कि हम क्लाइंट्स कैसे लें या फिर हमें और लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स कैसे मिलें। वो ऑब्वियसली वो एक एस्पेक्ट मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी स्किल इतनी बढ़िया नहीं है अभी कि वो क्लाइंट्स उनको इजीली मिल जाएंगे। क्योंकि मैं लिंक्डइन पे काफ़ी कभार देखता हूँ कि लोग हर पोस्ट पे आई एम इंटरेस्टेड कमेंट कर देते हैं। एटलीस्ट वीडियो एडिटर्स मेरे आसपास है तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। पर मैं उनका प्रोफाइल खोल के देखता हूँ, उनका पोर्टफोलियो खोल के देखता हूँ, मुझे लगता है कि अभी भी और बहुत काम कर सकते थे आप। तो मुझे लगता है कि आप स्किल पे बंदा बेस्ट हो। जो बात होती है ना, एक कोट है, एक बुक भी है कैल न्यूपोर्ट की जिसका नाम है बी सो गुड दैट दे कैंट इग्नोर यू। तो आप कहीं भी अप्लाई करो तो आप वहाँ बेस्ट ही हो, ऐसा आपका काम होना चाहिए। तो अगर आप स्किल पे बेस्ट हो तो आप आई एम इंटरेस्टेड लिख रहे हो तो उसके बाद वो 20 कमेंट्स को कोई देख ही नहीं रहा है, वो सिर्फ आपको देख रहा है क्योंकि आपका काम इतना बढ़िया है। और स्किल पे क्या है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। स्टार्टिंग में लोगों के लिए फ्री में काम करो, क्योंकि आपको पता है कि अभी काम की ज़रूरत है रादर देन बेस्ट होने की या पैसों की। अभी काम पे टाइम लगेगा, तो कुछ महीने स्किल सीखो, ट्यूटोरियल्स देखो, बनाओ जो बनाना है, दोस्तों के लिए वीडियो एडिट करो, पापा की शादी की वीडियो उठा के उसको भी एडिट कर दो। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करो एडिटिंग पे। उसके बाद फिर बात करेंगे स्किल्स के ऊपर, उसके बाद क्लाइंट्स के ऊपर बात कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से हम ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। और उसके लिए मुझे लगता है वो सबको पता ही है, क्लाइंट्स ढूंढना के ऊपर बहुत वीडियोज़ हैं कि कैसे आपको चाहिए, लेकिन मेन ये कि हाँ स्किल पे बेस्ट हो बंदा। तो अभी जैसे आपने एक चीज़ मेंशन की थी कि जब आपने उनकी वीडियो एडिट की थी तो आपने उस चीज़ को स्टडी कैसे किया था कि अंकुर को क्या पसंद है, मुझे क्या एडिट करना है, उनका कंटेंट किस चीज़ के ऊपर रिवॉल्व करता है, तो वो चीज़ स्टडी करके फिर आपने एडिट कैसे की थी? तो इनफैक्ट जब वो ईमेल आया था कि वीडियो आपको एडिट करना है तो उसमें ये भी शायद मेंशन था कि आपको अभी के वीडियोस में जो आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो एरियाज़ आप मेंशन भी करो। तो मैंने वो वीडियो, मैं अंकुर का क्योंकि कंटेंट काफ़ी टाइम से फॉलो करता था उस टाइम पे, तो मैंने वो वीडियो अंकुर के स्टाइल में एडिट करी, बट मैंने उसमें अपना इनपुट्स भी लगाए थे कि यूजुअली अंकुर के वीडियोस में साउंड नहीं होता था, मतलब म्यूज़िक नहीं होता था पीछे, तो मैंने वो भी लगा दिया था। और जो मेरा एडिटिंग पैटर्न था वो भी उसमें क्लियरली विजिबल था, बट उसमें दिख रहा था कि कहीं ना कहीं अंकुर की टोन से मैच भी कर रहा है वो। तो मैंने इंटेंशनली ये किया था क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं अंकुर की टोन को भी मैच करूँगा प्लस अपने इनपुट्स भी दूंगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है वीडियोज़ में। और तो ये चीज़ मैंने दिमाग में रख के उसके बाद ही एडिट करी थी। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि कोई बेगिनर अगर कहीं पे अप्लाई कर रहा है तो किस तरीके से करना चाहिए उसको ये काम, तो अगेन कि जो अभी कंटेंट क्रिएटर है उसका कंटेंट फॉलो करो, देखो कि वो किस तरीके का फॉन्ट्स यूज़ करता है, देखो कि वो किस तरीके के सुपर्स और एनिमेशंस यूज़ करता है, उस तरीके में आप क्या बेटर कर सकते हो वो उसको डिलीवर करो। तो अभी आप क्या टिप्स देना चाहेंगे बिगिनर्स के लिए जो मे बी कहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, वो आ रहे हैं, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे एज अ वीडियो एडिटर? ठीक है तो एटलीस्ट मतलब मैंने तो ये किया नहीं अपने उस टाइम पे जब मैंने अप्लाई करता था बहुत ज़्यादा, बट अब मुझे रियलाइज़ होता है कि अगर मैं ये करता तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता था। विच इज़ कि जब आप किसी क्रिएटर के लिए या किसी कंपनी में अप्लाई करो तो एक चीज़ तो अगेन कि उसका कंटेंट फॉलो करो, देखो कि वो किस टोन में एडिट करता है, किस तरीके के वीडियोस एडिट करता है। और जब आप उसको अप्लाई, एक तो बेस्ट मेथड अप्लाई करने का है कोल्ड ईमेल करना। तो आप तरीके होते हैं ईमेल आईडी ढूंढने के, नहीं है तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के अलग अलग तरीके से ईमेल आईडी निकाल सके और उसके बाद कोल्ड ईमेल करो। बट कोल्ड ईमेल में ये चीज़ ध्यान रखो कि क्योंकि अगेन उस क्रिएटर को फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप एज अ एडिटर उसकी टीम में आ जाओगे, बट आपको फ़र्क पड़ता है कि आप उसकी टीम में चले जाओ। मतलब उसका जो बेनिफिट होगा आपके उसकी टीम में ज्वाइन करने का वो आपको होगा इंस्टेड ऑफ उस क्रिएटर, क्योंकि क्रिएटर के पास तो और भी बहुत सारे एडिटर हैं, अभी जो एडिटर है वो भी है। तो आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से सर्व कर सकते हो कि वो मुझे हायर कर ले। तो पहला ईमेल ज़्यादातर लोग जो ये लिखते हैं कि हाय, मतलब जैसे अंकुर के पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं कि हाय अंकुर, मैं आपकी टीम में काम करना चाहता हूँ, बताइए अगर मेरे लिए कोई ओपनिंग हो तो अब तो अंकुर को काम करना पड़ेगा कि अब मैं सोचूं इसके लिए क्या ओपनिंग है, तो विच इज़ रॉन्ग वे। तो आई थिंक कि अगर आपको लगता है कि आप अंकुर के वीडियोस देखते हो, आपको लगता है कि आप इस जगह पे इम्प्रूव कर सकते हो एडिटिंग के टर्म्स में भी, तो आप वो वीडियो डाउनलोड करो, अपनी तरीके से एडिट करो और फिर अंकुर को मेल करो कि अंकुर आपका ये वीडियो है, अभी वो इस तरीके का है, मैंने इसको इस तरीके का बनाया, देखने में ज़्यादा इंगेजिंग है, मे बी ये हम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। और फिर वेट करो, अगर अंकुर को वो पसंद आया, मतलब किसी भी क्रिएटर को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अंकुर का, तो वो रिप्लाई करेंगे कि हाँ काम आपका पसंद आया है और आगे कैसे तरीके से लेके जा सकते हैं या जो भी चीज़।
तो ये बेस्ट तरीका है अप्लाई करने का कि आप केवल उनको बोलो नहीं, या पहली चीज़ तो ये गलती नहीं करनी कि उनको बोलना है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपको बताना है कि आप क्या कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको काम दिखाना है, आपको ये नहीं करना है कि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मैंने इतने साल से यहाँ काम किया, मैंने यहाँ काम किया, तो क्या आपकी टीम में कोई जगह है, ये काम नहीं करना है। आपको काम दिखाना है कि मैंने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया, ठीक है, बट मैंने आपका वीडियो लिया, मैंने उसके ये शॉर्ट्स बनाए, मैंने आपका वीडियो लेके बेटर तरीके से एडिट किया, या आपके थंबनेल्स अभी इस तरीके के हैं, मैंने इस तरीके से एडिट किए जो कि दिखने में मेरे को बेटर लग रहे हैं। आप अपना फीडबैक दो और बताओ कि अगर आपके पास कोई ओपनिंग है तो क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। दिस इज़ द राइट वे आई थिंक टू अप्लाई, और बेटर चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, रैपिड फायर टाइप रहेगा ये, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग है, इज पोर्टफोलियो इम्पोर्टेंट? यस, रेज्यूमे इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट पोर्टफोलियो इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं, सॉफ्टवेयर एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट होते हैं बट नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन योर स्किल्स। तो अगर आपको पता है, अगर आपको लाइक एज अ वीडियो एडिटर मैं बात कर रहा हूँ, बट ये हर स्किल में अप्लाई होता है कि अगर आपको पता है कि मुझे मतलब अगर क्रिएटर ने ये चीज़ बोली है और मुझे इस तरीके से मैं इसको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, अब उसको दिखाने के क्या मतलब, आपको पता है कि मैं किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ स्क्रीन पे। बट अब आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस कितना सही होगा, आप कितना जल्दी उस काम को कर पाओगे। लाइक अगर मैं सेम वीडियो फ़ोन पे एडिट करूँ, मे बी मुझे 1 महीना लगे, बट मैं एडिट तो कर दूंगा पूरा 20 मिनट का वीडियो, बट मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, मे बी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो जितनी मेरे पास एक लैपटॉप पे प्रॉपर सॉफ्टवेयर पे होती है। तो सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट तो होते हैं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर रहे हो, बट अगेन स्किल ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आपको आपके दिमाग में क्लियर है कि आप किस तरीके से दिखा सकते हो इसको, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और किस तरीके से इसको बेटर बना सकते हो, किस तरीके से क्रिएटिवली इसके बारे में सोच के कि ऐसा ना लगे कि केवल कोई आदमी स्क्रीन पे आया और बोल के चला गया, किस तरीके से विजुअली उसको ऑडियंस को समझा सकते हो सेम कोई भी कॉन्सेप्ट, वो ज़्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर चूज़ कर रहे हो। बट सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना बेटर सॉफ्टवेयर होगा उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो अभी कोई बिगनर है जो इस वीडियो को देख रहा होगा और उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में चीज़ें सीखनी है, तो वो क्या फॉलो कर सकते हैं? See, Abhi, there are very natural two approaches that one can follow, right? One would be you either take a course, which would be a thoda bahut काफी ज़्यादा easy way if a person is not a self learner. तो course में you can explore many of the courses which are online, right? I feel people are actually काफ़ी ज़्यादा मतलब big creators are opening their new courses. I feel Gear7 also started, Evika already does, TechBurner का there's one course, right? So that is one way. If you have money, you can go for any course, and obviously आपका research करके you can take any of the courses. But second thing which I would prefer, या फिर मतलब if I had to start it today again, then I would say कि यार I would go for self-learning, right? I would go for some of the YouTube channels who have this playlist, right? Like I told you कि 0 से 10 जाने का I choose the थोड़ा बहुत easier way, right, to go for a course. But if money is the kind of problem, right, then what you can do is YouTube, you also have those playlists, right? Let's say you go for Premiere Pro Basics playlist. You'll get a playlist YouTube page, where you can go from episode 1 to episode 10 or whatever it is. So basically, this is also kind of thing that you guys can go if money is the problem, right? And you're not getting a good course which you can trust. So yeah, these are two ways. One would be course and second would be self-learning through YouTube. तो ऐसी क्या चीज़ आप देखते हैं कि मान लो 100 लोगों ने अप्लाई किया, तो आप उनमें क्या देखते हैं यार ये 100 लोग नॉर्मली, और फिर एक में क्या ऐसी अच्छी चीज़ आपको दिखती है? I feel कि whatever videos you are making, right, it should have a objective to fulfill. ठीक है? And if a editor is basically able to justify me कि whatever the logical decisions that he had took in making that kind of assignment of a sample that I would tell them to edit for us, right? And if he is able to convince me, I think that would be the most important thing for me. ठीक है? I tell you क्या होता है इंडस्ट्री में आजकल, people want those fancy reels on Instagram, right? जहाँ पे every 1-2 second you get this fancy effect, film burn आता है, paper crumble का effect, then अली अब्दाल का स्टाइल्स में यू गेट दिस पेपर वाला इफेक्ट, अनफोल्डिंग वगैरह. बट मैंने आज दिन कि वाई यू चूज दिस इफेक्ट ओनली, ये ट्रांजिशन क्यों यूज़ किया, यहाँ पे ट्रांजिशन की ज़रूरत भी नहीं थी, बट वाई डिड यूज. एंड द मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सेज दैट आई गेट इज कि अच्छा लग रहा था,
मतलब this is not the kind of response that I want to मतलब hear, right? It should have मतलब whatever the kind of decision that you guys are taking, right? It should have a reason to fulfill, right? So what generally transition is for, transition are basically used to showcase a shift in time, right? A shift in topic, right? If you are putting, let's say you are creating a highlight for what do you say, podcast, right? तो पॉडकास्ट के हाईलाइट में क्या होता है, वी कंबाइन ऑल द जूसी पार्ट्स ऑफ पॉडकास्ट एंड पुट इन द हाईलाइट. तो अ ट्रांजिशन एंड वी नो कि दीज आर द जूसी पार्ट. एक हाईलाइट में इट्स वेरी हार्ड टू क्रिएट अ, इफ यू आर ऑब्वियसली पिकिंग ऑन जूसी पार्ट, इट वुड बी रियली हार्ड टू create a story from A to Z, right? यहाँ पे your objective is just to make the viewer hook so that he gets interested into the podcast, he watch the full podcast. That should be objective of the highlight, right? Now when shifting from one topic to second topic, right? मतलब highlight में क्या होगा कि let's say एक गेस्ट आया, he speaks interesting thing at 1 minute का time stamp, and then next thing would be at 5 minute का stamp. Now you are combining that thing. 1 minute, 5 minutes, let's say 10 minutes. Yeah, this 3 juicy part. Now what you will do, you will put 1 minute ka timestamp, you will put transition to show that there's a shift. There's a shift in time, there's a shift in concept, right? And then you will put, 5 minutes ka, and then you will put 3 minutes ka, along with respective transition, right? So these are the kind of logical decisions a editor should take, right? They should have understanding as to whatever you are doing, right? Why? What's the reason behind it, right? If you are using this kind of colors, then what's the reason behind it? क्या वो branding में ही color है? क्या वो color एक specific kind of emotion ignite कर रहे हैं, right? So if a person can make me, what do you say, convince कि हाँ, these decisions are logical, I feel this is one thing I look forward a lot. Second thing would be storytelling. I feel whatever videos you are editing, right, you're basically telling stories. Unless and until the video is able to have a certain kind of emotion या फिर उसका objective fulfill नहीं हो रहा है, then that's basically what the objective of the videos are, right? उसका objective था कि एक emotion करके we guys are inviting you to watch our full long form podcast, not podcast, a vlog that's on YouTube, right? So that was the kind of emotion that I wanted to ignite, right? So I took many of the logical decisions यहाँ पे I could not use पेपर क्रम्बल का, देन फिल्म बन डाल दिया, राइट? देन यू लूज द ऑडियंस वहाँ पे, एग्जैक्टली, राइट? तो दैट्स अ लॉजिकल डिसीजन. दिस वाज अ वेरी सिंपल, ऑथेंटिसिटी दिखानी है हमें जेन्युइनिटी दिखानी है, राइट? वी हैव टू यूज गुड साउंड डिज़ाइन वाज काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल पार्ट, राइट? व्हाट आई कम फ्रॉम माई सेट कि इफ अ वीडियो हैज़ अ गुड साउंड डिज़ाइन, मतलब अ गुड साउंड डिज़ाइन इज 50% वर्क डन. दिस वेयर माई माइंड सेट कम्स फ्रॉम. सो मेरे काफ़ी ज़्यादा उसमें एफर्ट्स ज़्यादा था. आई चूज द राइट सॉन्ग, राइट? आई टुक लॉजिकल डिसीजंस वेयर देयर इज नॉट मेनी ट्रांजिशन इफेक्ट्स वगैरह टू शो द शिफ्ट इन टाइम. नेक्स्ट थिंग वुड बी डिज़ाइनिंग. ठीक है, डिज़ाइनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वीडियोज़. ठीक है, वाई? बिकॉज एट द एंड वीडियोज़ आर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेम्स. ठीक है, इफ योर वन फ्रेम लुक्स गुड, right, that means कि once you have 10 more frames like that, then your video would look good, right? So that's why you should have a basic understanding of graphic designing. Most of the designer, so that's what happens is, right, कि when video editor starts learning about video editing, then this is not a natural curve that you directly start from video editing. A person needs to first know कि how one frame gets designed, right? उसका composition वगैरह का, राइट? जैसे वीडियोग्राफर के लिए कंपोजिशन वगैरह की, लेट्स से रूल ऑफ थर्ड पे पर्सन बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, राइट? सेम वीडियो एडिटर के लिए इट्स मोर ऑफ कि ही नोज बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, राइट? कि लेआउट्स क्या होता है, राइट? टाइपोग्राफी क्या होता है, कलर पैलेट क्या होता है, कलर व्हील क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ कलर, लेट्स से मोनोक्रोमैटिक कलर कौन से होते हैं, राइट? एंड कैसे डिज़ाइन अच्छा लगता है, right? If you know that kind of thing, then I feel कि even if you don't know ज़्यादा technicals, right? Even if you don't know After Effects, then that is fine, because you know कि कैसे एक frame दिखानी है, right? Then I feel graphic designing one thing, right? So these are basically just important things: storytelling, graphic designing,
then like I said, you should have a logical reason as to explain whatever decision that you are taking, right? This should be justifiable. That's one. So yeah. ओके रोहित, तो जैसे अभी आपने बहुत सारी मिस्टेक्स बताई, बट इनमें से सबसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक आज के टाइम पे वीडियो एडिटर क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, तो मुझे पता है कि सबसे बेसिक मिस्टेक क्या करते हैं लोग। तो ऐसे आपके अकॉर्डिंग क्या सबसे ज्यादा बेसिक मिस्टेक हो रही है? I feel like it would be designing frames only. मतलब जब भी एनिमेशन की बात होती है भाई, uniformity is one thing that most of the editors are not able to cope up with. ठीक है, and what do I mean by uniformity is कि let's say there's one video, ठीक है, a video of let's say 20 minutes. So amateur editors क्या करते हैं, then use different kind of color for पहले 5 सेकेंड, पहले 5 मिनट, different kind of color for next 5 minute, right? And different kind of colors and asset for अगले 5 minute or whatever 10 minutes. So uniformity is something that if you guys can, if you know कि how uniformity works, right? कि there should be just 2 या फिर 3 max to max fonts in the whole video. You should have one heading, you should have one subheading के लिए different font, right? Assets अगर यूज़ कर रहे हो तो कौन से टाइप के assets यूज़ कर रहे हो, right? कभी कभी लोग क्या करते हैं, they use 2D icons, right? पहले 10 मिनट के लिए, and then बीच में एक 3D icon आ जाता है, right? Then यहाँ पे आपकी मतलब basically immaturity दिखा रहे हो, right? That's what मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है एज अ वीडियो एडिटर कि यार ये नहीं होना चाहिए, राइट? व्हाट आई ट्राई कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो देयर शुड बी एन एक्सपीरियंस, राइट? देयर शुड बी एक्सपीरियंस दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो पीपल शुड नो कि हाँ वीडियो को ऑब्जेक्टिव गॉट फुलफिल, ठीक है? दैट्स माई रिस्पॉन्स। आई टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, कि अगर वीडियो एडिट करने के बाद व्यूअर्स आपकी एडिटिंग की तारीफ कर रहे हैं कमेंट्स में, दैट मीन्स यू फेल्ड एज एडिटर, ठीक है? आई टेल यू द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज द वीडियो इज नॉट आपका पोर्टफोलियो के जहाँ पे आप आपके स्किल्स दिखाओ, राइट? दैट लेट्स से वीडियो एडिटर नोज कि उसको 3D मॉडलिंग वगैरह आती है, राइट? देन जस्ट पुट इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ इसका शरण का एडिटर नो 3D एंड ही इज अ वेरी स्किल्ड एडिटर, right? He had put so many fancy effects, even though वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, and people are actually liking the fancy effect only, and not the actual content of the video जो शरण actually try कर रहा है बताने का। नहीं, you're failed as an editor यार। What's the objective of the video? Objective of the video is that whatever the आपका जो creator है, right? वो आपका creator एक अगर concept explain कर रहा है, then वो concept easily understandable हो viewer के लिए। That is the objective of the video. नहीं, क्रिएटर के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं कि व्यूज ज़्यादा है, ये वगैरह जाता है, बट एडिटर के लिए दिस इज द मेन थिंग, राइट? ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए, रिटेंशन आना चाहिए, व्यूज आना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो इफ पीपल आर नॉट व्हाट यू से अप्रिशिएटिंग द क्रिएटर एंड जस्ट अप्रिशिएटिंग द एडिटर कि नाइस एडिटिंग, बट एडिटिंग का ठीक है, बट कंटेंट का क्या हुआ, राइट? आपका चैनल नहीं है वो, राइट? इट्स क्रिएटर्स का चैनल। You have to you are basically helping a creator to spread his words, right? आप आपके पोर्टफोलियो में वो सब चीज़ करोगे, आपको 3D वगैरह दिखाना है, ये सब करना है, right? But that is one thing that I feel कि most of the creators lack, huh? So that's thing. I think I forgot the question. What was the question again? मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि सबसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? Right, uniformity, right? So that's what कि even if 3D modeling का ज़रूरत नहीं है and you're putting the 3D modeling, right? Starting of the video में you use different kind of colors, different kind of font, and बीच में you change the font. Then there you are basically messing up with the experience of the viewers, right? You're basically giving it too much information which is not needed. So that's what I feel कि uniformity पे अगर beginner editors ने काम किया, so that would be a really good thing for them. तो अच्छा, अगर मैं एडिटर हूँ और अगर मेरी वीडियो एडिटिंग की तारीफ कमेंट्स में नहीं हुई है तो मैं अच्छी वीडियो एडिटर नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। दैट मीन्स कि आप अच्छे एडिटर हो कि आपके एडिटिंग की तारीफ नहीं हुई। आप वीडियो होने के बाद अगर लोग तारीफ करें कि हाँ काफ़ी अच्छा कंटेंट है, राइट? एंड देन इट शुड नॉट ओवर पावर द क्रिएटर का कंटेंट, राइट? दैट्स व्हाट बेसिकली द क्रक्स ऑफ इट, ठीक है?
एक दो comments are fine कि nice editing, I really love the experience, nicely created video, nicely produced video. That's fine. मतलब it should not surpass 5% of the total comments. Right. That's what the objective should. Then you are getting like 60% of comments are only like best editing Rohit, right? And Anchal ka video editor is good. Who's the video editor? Right. Then Anchal के videos are content से कहीं ना कहीं distract हो रहा है. Right. So that should be the objective of that. तो अगर कोई भी न्यू बिगिनर है तो उसको क्या चीजें याद रखनी चाहिए बिफोर एडिटिंग समवन्स वीडियो? या जैसे काफी लोग बोलते हैं मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, मैं किसी क्लाइंट के साथ काम करता हूँ तो मैं रिटेन नहीं कर पाता हूँ क्लाइंट्स के लिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या मिस्टेक्स वो कर रहे होंगे? आई थिंक ये मिस्टेक्स कर रहे हैं. These are the only things I'll tell you. Graphic designing and uniformity. ठीक है, uniformity again that comes into graphic designing only. If you know graphic designing very well, if you know conceptualization very well, if you know storytelling very well, that's it. These three things you guys work on and you'll be like, you'll be काफी ज़्यादा good. You'll be in the top 5% of the web creators. $1,000 भी कमाना is pretty easy once you've dialed in your skill set. And उसमें ये चीज़ हेल्प करती है जो आपका सॉफ्ट स्किल्स है. टेक्निकल स्किल्स आई एम टेलिंग, आई हैव टोल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माई वीडियोज़ टू कि आप वो सीख ही जाओगे करते करते. बट सॉफ्ट स्किल्स को आपको एक मेन फोकस पे रखना पड़ेगा कि यार आप क्लाइंट्स के साथ जब बात करो, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप क्लाइंट्स के साथ बात करो, बट आप अपने आप को पोर्ट्रे नहीं कर पा, प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे अच्छे से कि मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, विच कैन बी कि आपका टाइम सेव हो रहा है, वो अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में वो चीज़ नहीं रख पा रहे हैं, तो हाउ कैन दे एक्सपेक्ट कि वो पैसा देंगे एक्स्ट्रा? एंड बिलीव इट और नॉट, वो सॉफ्ट स्किल्स का पैसा मिलता है अगर आप अच्छे से पोर्ट्रे कर पा रहे हो. और जो भी लोग कंप्लेन करते हैं कि यार 2-3 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, नहीं मिल पाएगा, तू कमा रहा है, तू कर चुका है इसलिए तू कह रहा है, ब्रो अगर तुम वर्क करने के लिए रेडी हो, दिस डिमांड इन द इंडस्ट्री एंड उसको अगर तुम फुलफिल कर सकते हो तो तुमको वो पैसा देने के लिए भी रेडी होंगे. इट्स जस्ट दैट कि तुम मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, फिर तुम ब्लेम करो मार्केट पे. राइट. तो अभी जैसे आप हायरिंग करते होगे, सो मोस्टली आप क्या मिस्टेक्स देखते हो? कि मैं भी जैसे हायरिंग करती हूँ वीडियो एडिटर्स के लिए, तो मुझे पता है कि मैं 1 मिनट का सैंपल दूंगी तो आधे तो वो सैंपल एडिट करके ही नहीं देते हैं मुझे, सिर्फ अपना पोर्टफोलियो भेज देते हैं या सिर्फ भेज देते हैं कि मुझे एज अ वीडियो एडिटर काम करना है. तो आप क्या देखते हो कि आज के टाइम पे जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो क्या मेनली मिस्टेक्स करते हैं, कैसे उनको ओवरकम करना है? एज फार एज आई कैन थिंक, मतलब जितना भी मेरे एक्सपीरियंस में मैंने हायर किया, आई हैव नॉट हायर्ड मच ऑफ एम्प्लॉइज. जितना भी मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह लिए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट क्वालिफाइड. मेनली कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आया है और वो ओवर प्रॉमिस कर देते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं. ये 2 मेजर चीज़ें हैं कि कम्युनिकेशन आई थिंक उनको इम्प्रूव करना चाहिए, एंड ओवर प्रॉमिसिंग इट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि वो कह देते हैं कि भाई मैं ये भी कर दूंगा, ये आता है मेरे को, ये आता है, बट देन जब काम करने की बात आती है तो कट्स ही उनको अच्छे से लगाने नहीं आ रहा है, फ्लो नहीं बना पा रहा है वीडियो का. तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ विद द एडिटर्स एज फार एज आई कैन सी. बट हाँ, वो ट्रेनेबल है. सॉफ्ट स्किल्स तो ज़्यादा ट्रेन नहीं किया जा सकते, बट कंसिडरिंग कि जो हार्ड स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं कि उनको एडिटिंग सिखा दिया, एक SOP बना दी कि भाई ऐसे ऐसे एडिट करो, तो सॉर्टेड हो जाता है वो सीन. बट सॉफ्ट स्किल्स आई थिंक इज़ द मेजर थिंग जो कि इम्प्रूव करनी चाहिए. तो आपने आखिर कैसे सीखी थी वीडियो एडिटिंग? आपने कोई चैनल वगैरह रेफर किए थे, आपने खुद से ही अपने चैनल पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर करके सीखी थी? सो व्हाट हेल्प्ड मी वाज कि मैं वीडियो शूट्स करता था पहले, एंड जब मैं शूट करने लगा तो मेरे को पता चला कि कलर ग्रेडिंग भी एक चीज़ होती है. तो मैं वीडियो एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग इंप्लीमेंट करने लगा, ट्यूटोरियल्स देखने लगा. फिर मेरे को पता चला वीडियो एडिटिंग में तुम 3D कैमरा, आफ्टर इफेक्ट्स, ये सब भी सीख सकते हो. वो सब मैंने फिर अपने वीडियोस में इंप्लीमेंट करना चालू किया. फिर क्लाइंट्स भी मिले, क्लाइंट्स के वीडियोस में भी इंप्लीमेंट किया. फिर मुझे पता चला कि यार ऐसे काम नहीं हो पाएगा, ये मैं दिन के 10 घंटे दे रहा हूँ और तब काम कर पा रहा हूँ. तो वो जो प्रोडक्टिविटी वाला मेरा साइड था वो मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो मैं प्रोडक्टिवली काम करने लगा. अब 6 घंटे में मेरा काम हो रहा है. देन अगेन वो जो 4 घंटे बच रहे मेरे, उसमें मैंने लर्न करना चालू किया अदर स्किल सेट को. तो जितने भी स्किल्स मैंने एक्वायर करे हैं वो मेरे को हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं वीडियो एडिटिंग को सीखने में. तो मैंने ऐसे ही सीखा, मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट करना चालू किया कि मैं कैसे वीडियोस को और बेटर बना सकता हूँ. इट वाज लाइक कि मेरे को सीखना है बस. मेरे को 2 और चीज़ें कि मैं इसमें और बेटर कैसे कर सकता हूँ. वीडियो शूट करी, उसमें पता चला कि तुम वीडियो ऐसे तरीके से शूट करोगे तो तुम एडिट ऐसे कर सकते हो, क्लोनिंग कर सकते हो अपनी, तो वीडियो उस हिसाब से शूट करी. वीडियो में VFX कर सकते हो तुम, रोटोस्कोपिंग कर सकते हो, तो वीडियो उस हिसाब से शूट करी और फिर मैंने एडिट करी, अपने यूट्यूब पे डाल दी. तो इट्स लाइक बिल्ड इन पब्लिक, इफ़ यू नो अबाउट दैट टर्म. तो मैंने
एक्सपेरिमेंट भी करता रहा अपने साथ और मैं वो बिल्ड भी करता रहा चीज़ें। और आई थिंक वो डैनको को आप एक बार देखना, उसका एक पॉडकास्ट है जनरलिस्ट वाला कुछ, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट मिलेगी कैसे हम लोग सोचते हैं कि स्पेशलाइजेशन ही सब कुछ है, बट इट्स एक्चुअली लाइक कि स्पेशलाइजेशन इन वन फील्ड एंड देन यू आर इंटरमीडिएट इन मल्टीपल फील्ड्स, देन यू आर एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक इरिप्लेसेबल। तो बहुत वेग टर्म है ये, तो ऐसा होता ही नहीं है कोई कि इरिप्लेसेबल हो, बट एक्सेप्शनल यू कैन से, यू विल बी एक्सेप्शनल एट योर आर्ट। तो अगर आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो फिर आप कैसे सीखोगे अभी 2024 में? मैं सीखूंगा अपने ही वीडियोस रिकॉर्ड करके। एंड अगर मान लो कोई ऐसा है जो कंफर्टेबल ही नहीं है अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके, तो फिर कैसे सीखेंगे? आई थिंक दिस हेल्प्स। जो बिग रिक्रूटर्स एंड कंपनीज हैं, सी कंफर्टेबल नहीं होना इज़ लाइक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाह रहे हो, राइट। दिस नो पॉइंट इन गिविंग एक्सक्यूजेस इफ़ यू नो उसका रिटर्न मिलेगा आपको। तो मैं मानता हूँ कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, दे आर लाइक कि नहीं कर पाऊंगा मैं, नहीं हो पाएगा, मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। बट आई ऑल्सो स्टार्टेड विद द फ़ोन। Realme 1 फ़ोन था, उससे पहले सैमसंग का फ़ोन था, पता नहीं कौन सा, वो भी मामा ने गिफ्ट किया था मेरे को, जो कि पुराना फ़ोन था, सेकेंड हैंड। वो मेरे को, मेरे हाथ में वो थर्ड हैंड था ठीक है? तो वो भी 1 महीने के अंदर बंद हो गया था। मैंने उससे स्टार्ट किया एंड इफ़ आई कैन स्टार्ट विद दैट थर्ड हैंड फ़ोन तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अपने वीडियो शूट करो, ठीक है, अनकंफर्टेबल होता है, आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट। और क्या शूट करोगे क्या नहीं करोगे, जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड स्टार्ट शूटिंग, जो भी आपको कहना है। इवेंचुअली उससे आपका ये नहीं होता कि आप खाली वीडियो शूट कर रहे हो और उसको एडिट कर रहे हो, इट्स लाइक कि आप बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हो, आपकी लीडरशिप स्किल्स भी बढ़ती हैं उससे, और आपका जो स्टेज फियर है वो भी एक हद तक कम होगा। और तीसरी चीज़, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, जो आप आर्टिकुलेट करोगे थॉट्स इन रियल टाइम, वो भी आपका इम्प्रूव होगा। तो इट रियली हेल्प्स इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ कि आप जैसे सेल्स कॉल्स पे हो अपने क्लाइंट्स के साथ, तो आप तुरंत क्रॉस क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अगेन एज आई सेड कि मल्टीपल स्किल्स जब आप स्टार्ट करते हो तो वो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपको एक चीज़ में डीप जाने के लिए। तो अब आप मुझे एक रोड मैप दे दो। मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे मैंने आपका पॉडकास्ट देख लिया, मुझे पता है कि GFX मेंटोर से मैं सीख लूँगी, खुद की रिकॉर्ड करके ऐसे कर लूँगी। मैं ज़ीरो पे हूँ, मेरे पास 0 क्लाइंट्स हैं, लेकिन मुझे नेक्स्ट 2-3 महीने में, आई नो वो मनी एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी एक गोल सेट करते हैं कि 2 महीने में मुझे 10,000 रुपीज़ अर्न करने एज अ वीडियो एडिटर। तो आप कैसे बताओगे, क्या रोड मैप दोगे? अगर वीडियो एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती है, राइट, अगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती है एंड इज दिस इन इक्वेशन कि आप एक जॉब कर रहे हो या फ्री हो? मैं फ्री हूँ, मैं प्रॉपर फ्रीलांसर की तरह उतरना चाहती हूँ। आप 3 महीने के लिए फ्री हो प्रॉपर, हाँ एंड यू नो कि आपको 10,000 तक जाना है। हाँ, इफ़ यू आर एक्चुअली सीरियस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर से ये आएगा कि आप 8 से 10 घंटे दो सीखने में चीज़ों को, एंड इफ़ नॉट, आप अपने आप को डिसिप्लिन करो उस चीज़ को करने को। आइट से फर्स्ट, अगर 3 मंथ का गोल है, 3 मंथ के एंड में आपको एक स्किल डेवलप करनी है, मेंटर आपको हेल्प करेगा। अगर आपके कोई आसपास में दोस्त है जो फ्रीलांस कर रहा है, उससे आप हेल्प ले सकते हो तो लो, नहीं होता लोगों के पास, इट्स अंडरस्टैंडेबल। आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ बस सीखो। आप दिन के 10 घंटे, 8 से 10 घंटे अगर आप दे रहे हो, 10 ऑन एवरेज अगर ले हम लोग, तो 10 × 30, 3 ऑलमोस्ट 600 आवर्स आपके पास हो जाएंगे of the skills that you have learned. Maybe it's video editing, maybe it's video recording plus editing, maybe जो भी आपके दिमाग में आ रही हैं स्किल्स, जो भी आपको सीखनी है, वो चीज़ें आपने 600 आवर्स तक करी। अब आप उसमें से जो टाइम बच रहा है, सपोज कि आप टाइम हाफ कर दो, 5 आवर्स टू द वीडियो एडिटिंग इन द थर्ड मंथ एंड 5 आवर्स टू मे बी आउटरीचिंग, और मे बी जो भी चीज़ आप करना चाहते हो। आई प्रेफर कि आउटरीचिंग आप करना स्टार्ट कर दो, सीख लोगे अलॉन्ग द वे, एंड देन अगर तब भी आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं तो इटरेट की क्यों नहीं मिल रहे हैं, ईमेल्स में प्रॉब्लम है, क्या चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट, लाइक क्या चीज़ में मैं इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, एंड देन इम्प्लीमेंट दैट थिंग। बट ये रिगरस प्रोसेस है, आपको ये नहीं मैं प्रॉमिस ही नहीं कर सकता कि आप 3 महीने में पैसा कमाने का गोल रखो, लाइक, और मैं कह भी नहीं सकता कि यार आपको मिल ही जाएंगे कि 10,000 रुपये। ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट क्लाइंट वो मिल ही जाए, मिल सकता है। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, जिस हिसाब से मार्केट अभी मेंटेन्ड है, जिस हिसाब से एडिटर्स अप्रोच करते हैं, 10,000 का क्लाइंट आराम से मिल सकता है। बट विल इट बी वर्थ इट? नो। बट आप सीख सकते हो उस क्लाइंट से, येस।
अब वो आपको डिटरमाइन करेगा कि आपकी जर्नी में वो क्लाइंट हेल्प करेगा या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट आपको हेल्प करेगा, ये क्लाइंट ठीक है, मेरे को पैसा कम दे रहा है बट आई कैन गेट सम इनसाइट्स आउट ऑफ हिम, काम करो 2-3 महीने फिर छोड़ दो आप। लोग कहते हैं कि पहले एक सॉफ्टवेयर आपने जो सीखा है उसमें ही आप मास्टर बन जाओ। आप बोल रहे हो कि देन जब आप 1 लाख पे जा रहे हो तो उस पर फिर आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर सीखो। तो ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने आफ्टर इफेक्ट सीखा, फिर डाविंची रिजॉल्व सीखा और भी और सारे सॉफ्टवेयर सीखे, तो मैं मे बी ऐसा हूँ कि मैं सारे सीख लूँ और मुझे आता एक भी ना हो, फिर पता चला मतलब एक भी चीज़ पे मास्टर ना कर पाऊँ मैं। एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द गोल दैट यू हैव। आई न्यू इन द स्टार्ट कि मेरे को एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो मेरे को एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बिल्कुल डीपली नहीं सीखना है। क्यों? क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर्स पे टाइम नहीं जाएगा, मेरा टाइम जाएगा आउटरीच करने पे, कंपनी को ग्रो करने पे एंड इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने पे जो कंपनी को इवेंचुअली क्लाइंट ला के दे सकती हैं। तो आई न्यू इट फॉर श्योर कि पहले से ऐसा है, ऑलरेडी सेट था मेरे ब्रेन पे। बट अगर कोई बंदा फुल टाइम ये वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता है और उसी में ही फ्रीलांसिंग ही करना चाह रहा है, उसके टर्म्स में आई वुड से इंटरमीडिएट या मे बी मास्टरी लेवल तक जा सकते हो, बट उसमें फंसो मत कि यार जब मैं मास्टर बन जाऊंगा तब मैं अदर सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम मास्टर बन जाओ उस चीज़ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, तुम सीखते रहते हो नई नई चीज़ें। तो टिल द पॉइंट यू आर कैप्ड एट सर्टेन थिंग कि यार ठीक है अब इतना सीख लिया ना, मेरे को आता सॉफ्टवेयर के बारे में, इसमें कोई भी एडिट आएगा मैं कर दूंगा, सीख लिया, यू डन। अब तुम नए सॉफ्टवेयर सीखो विच इज़ प्रीमियर एंड आफ्टर इफेक्ट्स। मे बी तुम्हारे केस में ये हो सकता है कि डाविंची सीखोगे तो उसमें तुम कलर ग्रेडिंग सीखोगे, तो वो तुम्हारे लिए नहीं होगी। एक चैलेंजेस जब तुम्हारे लाइफ में तुम इंट्रोड्यूस करते हो छोटे छोटे कि हाँ अब मेरे को कलर ग्रेडिंग सीखने में कोई ये नहीं आती, क्योंकि प्रीमियर में आई सपोज, बिकॉज आई हैव नेवर डन कलर ग्रेडिंग इन प्रीमियर प्रो। जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मैं नूब था, अब प्रो लेवल पे कैसे करते हैं प्रीमियर प्रो पे आई डोंट नो, बट आई सपोज कि उसमें अच्छे से नहीं हो पाती है, तो इसलिए लोग डाविंची रिजॉल्व पे स्विच करते हैं प्रोफेशनल कलर ग्रेड के लिए। तो अगर तुमको कलर ग्रेड प्रोफेशनल करनी है, वीडियो एडिटिंग अपनी इन्हांस करनी है ओवरऑल, तो कलर ग्रेडिंग के लिए तुम डाविंची पे आ जाओ। बट डोंट गेट योर सेल्फ टू इंडल्ज इन दिस थिंग क्या मैं मास्टर कर लूँगा एक चीज़ को ना, फिर आई एम सॉर्टेड, फिर मैं कर सकता हूँ ये चीज़, वो एंड चीज़ कभी नहीं आने वाली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम तो यही होती है लोगों की कि हमें क्लाइंट्स ही नहीं मिल रहे हैं। तो आपका क्या सजेशन है कि अगर मैं 8 घंटे काम कर रही हूँ तो 4 घंटे या 2 घंटे आउटरीच के लिए निकालूँ, 2 घंटे पर्सनल ब्रांडिंग के लिए निकालूँ, और बाकी जितने घंटे बचे मैं उधर पे नया सॉफ्टवेयर सीखूँ या कोई और चीज़ करूँ? सपोज आई नो अबाउट योर स्टोरी, आपने मेरे को स्टोरी बताई थी बिफोर द पॉडकास्ट कि यूट्यूब का ऐसा है और मैंने क्यों यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आए हैं। तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ उसमें कि क्योंकि आपने 2 महीने से कंटेंट नहीं डाला एंड आप यूट्यूब एल्गोरिदम वाला वीडियो बनाए हो, इसलिए आपके व्यूज़ नहीं आए हैं। नाउ दिस इज़ द थिंग दैट आई रिकॉर्ड इन द लूम वीडियो एंड सेंड देम एज एन ऑडिट कि मैंने आपका चैनल का ऑडिट किया है। एंड उस मेल में मैं ये लिखूंगा कि अब वो मेल कैसे कॉपी कैसे लिखनी है वो अभी हम लोगों ने फिगर आउट नहीं किया है, वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग लूम्स फॉर नाउ, लूम वीडियोस, बट ईमेल कॉपी भी अलोंग दीज लाइन्स होगी कि ओपन रेट हमारा लूम वीडियो का बढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल हुक ऐसा होगा जो सब्जेक्ट लाइन होती है कि हमारा मेल ओपन हो, उस मेल ओपन होने के बाद वो इतना पर्सनलाइजेशन हो उसके अंदर कि उनको लगे कि कोई बंदा उनको एक्चुअली जानता है, एंड देन उसके बाद वो क्लिक करें उस लूम वीडियो पे। उस लूम वीडियो पे क्लिक करने के बाद जो भी उनका कॉल टू एक्शन जो हम लोग दे रहे हैं उसमें कि इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू वर्किंग विद योर इंटरनल टीम, उनको आप ये बताना चाहते हो कि आप अपने पर्सनल ब्रांड में ब्रांड आइडेंटिटी बना सकते हो, या 2 महीने का ब्रेक लिया, ब्रेक्स मत लो, या फ्रीलांस के टॉपिक पे आप शिफ्ट हो जाओ, तो ये आप या तो अपनी इंटरनल टीम के साथ कर सकते हो। अगर आपकी इंटरनल टीम नहीं है तो वी आर द एजेंसी हु कैन हेल्प यू विद दैट, एंड दिस इज द कॉल टू एक्शन। दे विल रिप्लाई टू अस एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट जब मैं ये करूँगा। हाँ, तो अगर मान लो मैं फ्रीलांसर हूँ अभी, तो जैसे आपने एजेंसी वाले में, तो वो तो बहुत बड़ा केस हो गया। मैं फ्रीलांसर हूँ तो मैं फिर इस चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकती हूँ कि मुझे आउटरीच भी करना है, मुझे लर्निंग भी करना है, मे बी शायद पर्सनल ब्रांडिंग भी करना है, कि आउटरीच में मे बी मैं स्पैम में भी जा सकती हूँ एक टाइम के बाद, तो पर्सनल ब्रांडिंग भी चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग पे भी मैं फोकस नहीं कर सकती ज़्यादा, क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी इनबाउंड लीड्स आ जाएंगी पर्सनल ब्रांड से। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि नए नए जो फ्रीलांसर है जिनको 1 लाख तक क्रॉस करना है या 10,000, उनको अपने क्लाइंट्स चाहिए, उनको चाहिए कि कंटिन्यू क्लाइंट्स आते रहें, एक फ्लो बना रहे, सो उनको क्या फनल क्रिएट करना पड़ेगा? Okay, so there are 2 things. One insight that I got from Asil when I was doing a podcast with him. अगर आपको 1 time project चाहिए, if you're good with it, retainer clients नहीं चाहिए,
तो आप फाइवर पे जाओ और अपना गिग ऑप्टिमाइज़ करो। थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हो, वरना आप सीखो। टाइम का इन्वेस्ट करो या तो मनी का इन्वेस्टमेंट्स, दोनों में से एक चीज़ कर सकते हो। तो अगर आप टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गिग ऑप्टिमाइजेशन सीखो, और गिग के लिए वीडियो बनाओ, पोस्ट करो गिग पे, पोर्टफोलियो डालो अपना। एंड इफ़ तुमको चाहिए रिटेनर क्लाइंट्स तो तुम ऐसे कर सकते हो, मे बी ऐसा फॉर द स्टार्ट करो, बाद में मत करना, कि लिंक्डइन पे जॉब एप्लीकेशन वाले बहुत सारे वो आते हैं जॉब सेक्शन में कि जॉब अप्लाई कर सकते हो आप। आउटसाइड ऑफ इंडिया पे अप्लाई कर सकते हो। उसमें उनको फ्रीलांस वीडियो एडिटर की स्पेसिफिकली नीड होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल को ये पता नहीं है कि जॉब सेक्शन में भी वो फ्रीलांस वीडियो एडिटर्स चाहते हैं लोग, एंड इट्स नॉट नेसेसरीली कि आप फुल टाइम उनके साथ काम करोगे। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि फ्रीलांस वीडियो एडिटर कौन कौन चाह रहा है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड अप्रोच। थर्ड अप्रोच में भी आप कोल्ड आउटरीच करो। कोल्ड आउटरीच एक्चुअली वर्क्स वेरी लेस, बट इट्स बेटर टू डू समथिंग देन डूइंग नथिंग। हम कोल्ड आउटरीच पे ही सर्वाइव कर रहे हैं अभी तक। एग्जैक्टली, आई मीन वार्म लीड्स आपके तब बनेंगे जब आप पर्सनल ब्रांड करोगे। एंड आई कैन सजेस्ट पर्सनल ब्रांड बिकॉज आई हैव डन इट। जो मेरा पाथ था बेसिकली वो थोड़ा डिफरेंट है। व्हाट यू आर आस्किंग इज अ लिटिल डिफरेंट। तो मैंने वार्म लीड्स भी अपने डेवलप करे हुए हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं मेरे वार्म लीड्स? अगर कोल्ड आउटरीच में कर रहा हूँ तो वो वार्म में कन्वर्ट हो सकते हैं पोटेंशियली, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक पर्सनल ब्रांड है यूट्यूब पे एंड लिंक्डइन पे। दे नो कि मैं एक अथॉरिटी हूँ, एंड वंस दे सी माई कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब दे विल बी लाइक हाँ ये बंदा कुछ काम कर रहा है। अगर कंटेंट भी नहीं देख रहे हैं, फॉरेन क्लाइंट्स हैं, इंग्लिश में नहीं है कंटेंट, जो कि अब मैं सबटाइटल्स डालने लगा हूँ इंग्लिश के, तो दे विल सी द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट एंड द नंबर्स दैट आई हैव ऑन माई यूट्यूब। दे विल ऑटोमेटिकली सी मी एज एन अथॉरिटी एंड दे आर वार्म लीड्स नाउ। ओनली थिंग इज दैट उनको मेरे को बताना पड़ेगा कि उनको मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो पर्सनल ब्रांडिंग का ये फ़ायदा है, बट आई डोंट नो इफ लाइक न्यू फ्रीलांसर्स विल बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन दिस, बिकॉज फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी उनको करने को। उनको सॉफ्टवेयर भी सीखना है, उनको आउटरीच भी करना है, उनको अपने लिए भी पोर्टफोलियो बनाना है, एंड देन अगेन फिर वो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करेंगे, विच दे कैन, बट वो एक्स या लिंक्डइन पे कर सकते हैं। मैंने उसका रोड मैप में बताया था कि अगर आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, जो आप वीडियो ऑलरेडी बना रहे हो अपने पोर्टफोलियो के लिए वही आप पोस्ट करना चाह रहे हो, तो आप लिंक्डइन पे जाओ, पोस्ट करो। इट्स जस्ट दैट कि अपने आप को जज मत करो, जस्ट पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। एक पॉइंट के बाद आपके वीडियो एडिट्स अच्छे भी हो जाएंगे, आपको इनबाउंड लीड्स भी आने लगेंगे। बट आई थिंक दीज आर 3 थिंग्स दैट यू कैन डू। ओके